चर्च गेट के सब भाई बहनों को मेरा गुड मॉर्निंग। और मैं आपके साथ एक वचन बांटना चाहूँगा जो दूसरा तिमोथियुस और उसकी पहला अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, और वो इस प्रकार से है। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी याथी की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। पॉल जेल में है और वो 8वीं आयत में लिखता है कि मैं उसका कैदी हूँ, प्रभु यीशु मसीह का कैदी हूँ। और ये एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण है हमारे जीवन के लिए कि जब मैं इस चीज़ को जान जाता हूँ कि मैंने किस पर विश्वास किया है, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जब मैं ये जान जाता हूँ तो मेरे लाइफ की जो भी सिचुएशन होती है, पॉल उस वक्त जेल में था जब ये पत्र लिख रहा था तिमोथियुस को, और वो ये कहता है तिमोथियुस से कि मैं यीशु मसीह का कैदी हूँ। हम सब अपने अपने जगहों पर काम करते हैं, अपनी अपनी समस्याओं में हैं, अपने अपने सर्कमस्टेंसेस में हैं आज के दिन और आज तक के जीवन में। और इसके दो तरीके के दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक दृष्टिकोण हो सकता है जो मैं यीशु मसीह की मर्ज़ी के अनुसार समझूं, पॉल के अनुसार समझूं, और ये जान सकूं कि हाँ, यीशु मसीह अगर मैं बंदी हूँ तो मैं आपका बंदी हूँ। आपने ये सही सोचा कि मैं इस तरह की सर्कमस्टेंसेस में रहूं ताकि आपके नाम को महिमा मिले। इससे मैं शांति में रह पाता हूँ और मेरी कमज़ोरी, मेरी समस्याओं से दूसरों का विश्वास बढ़ता है। पॉल अपनी समस्या से तिमोथियुस के विश्वास को बढ़ाने की बात कर रहा था, और तिमोथियुस का विश्वास बढ़ा रहा था ताकि तिमोथियुस उस कलीसिया की जहाँ पर वो सेवा कर रहा है उनका विश्वास बढ़ा सके। तो हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसकी एक अनंत की योजना होती है। तो एक जीवन मैं देखता हूँ जो मेरे आज के जीवन के लिए होता है, और जब मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि मेरा जीवन मेरे आज के जीवन के लिए इसका क्या मतलब है, तो मेरी दृष्टि छोटी हो जाती है और मैं प्रभु की योजना को नहीं समझता हूँ। पर जब मैं प्रभु की योजना, प्रभु की समझ के अनुसार अपनी सिचुएशन को देखता हूँ तो मैं एक अनंत की योजना देखता हूँ जो पॉल देख सका, और वो ये कह सका कि मैं बंदी पॉल का हूँ। रोमी सल्तनत ने मुझे बंदी बनाया, मैं रोम का बंदी नहीं हूँ पर यीशु मसीह का बंदी हूँ। और कहता है कि मेरे बंदी होने से तिमोथियुस तू ये बात अपने चर्च के लोगों को सिखा कि मुझ में जो उम्मीद है वो उम्मीद उनमें रहे। और वो अपनी उम्मीद को 12वीं आयत में लिखता है इस प्रकार से, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैंने उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। सो पॉल का जो विश्वास था यीशु मसीह पे, ये कहता है कि मैंने जिस पर विश्वास किया यीशु मसीह, और मुझे पूरा निश्चय है कि जो मैंने यीशु मसीह के पास सौंपा है, क्या सौंपा है यीशु मसीह के पास? पॉल ने अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में सौंपा है, अपनी आत्मा यीशु मसीह के हाथ में सौंपी है, और वो कहता है यीशु मसीह मुझे बचाएगा इस दौरान भी और एक अनंत की योजना के लिए बचाएगा। और हम सब अपने अपने जीवनों में अलग अलग तरह की सिचुएशंस में जीते हैं, और कई बार अगर मैं अनंत के दृष्टिकोण से ना देखूं अपने जीवन को तो मैं चिंतित हो सकता हूं, परेशान हो सकता हूं, मेरी शांति खो सकती है, मेरा प्रेम खो सकता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ मैंने आज क्या करूँ, कल क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा, ये ऐसा मेरा सोच हो सकता है। पर जब मैं ये बात का सत्य जान जाता हूँ कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन के लिए जान दी है, उसने मुझे अनंत के लिए बचा लिया है, और जो कुछ मेरे जीवन से हो रहा है वो मेरे लिए भला है, मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा, मेरे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा। जब ये मेरा विश्वास बढ़ जाएगा तो मैं अपनी सिचुएशन को पॉल की तरह देख सकूंगा कि मैं यीशु मसीह का बंदी हूँ। अगर कोई अपने घर में दुख उठा रहा है तो कहेगा मैं यीशु मसीह के लिए दुख उठा रहा हूँ। किसी के घर में अगर सताव है तो वो ये कह सकेगा कि मैं यीशु मसीह के लिए सताव सह रहा हूँ,
क्योंकि मेरा विश्वास है कि जो मैंने उसको दिया है, अपना जीवन जो मैंने उसको दिया है, वो मेरे जीवन को संभाल सकता है, वो मेरे जीवन को इस्तेमाल कर सकता है, और वो मेरे जीवन को इस्तेमाल करेगा मेरे लिए, और मेरे जीवन के द्वारा मेरे परिवार के लिए, मेरे आसपास के लोगों के लिए। और ये जो इस्तेमाल किया जाना होगा दूसरों के लिए, ये अनंत की योजना का होगा। मेरा जीवन तो अनंत का हो गया है, अब मेरे जीवन के द्वारा दूसरों का जीवन अनंत में होगा। पॉल जेल में रह के कुछ नहीं कर सकता था, पर वो दूसरों को ये उम्मीद दे सकता था कि तुम मुझे अगर मेरी बेड़ियों में देखते हो तो इसको मेरी कमज़ोरी मत समझो, ये प्रभु यीशु मसीह की योजना है। और उस योजना के अनुसार ये तीमुथियुस को खत लिखता है कि तेरा विश्वास बढ़े, तेरे चर्च के लोगों का विश्वास बढ़े। और आज हम उस खत को पढ़ते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। और मैं आप सबके साथ यही उम्मीद बांटना चाहूँगा कि आप लोग जिस प्रकार की भी समस्याओं में हैं, जो भी आपके दिल की चाहत है, आप सोचिए कि आपकी कमज़ोरी, आपकी जीवन की चैलेंज यीशु मसीह की योजना के अनुसार है। और जब मैं इस बात को समझ जाऊंगा तो मैं ये 12वीं आयत की तरह, जो दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है कि मुझे विश्वास है किस पर, यीशु मसीह पर, कि यीशु मसीह को जो मैंने सौंपा है, क्या सौंपा है, अपना जीवन सौंपा है, वो मेरे जीवन को अनंत तक लेके जा सकता है। और ये अनंत तक मेरा जीवन तो जाएगा, पर मैं जो विश्वास यीशु मसीह पे रखता हूँ, मेरा ये विश्वास दूसरों को दिखेगा, दूसरे लोग अनंत के जीवन से जुड़ सकेंगे मेरे विश्वास को देख के। तो मैं अपने हालात को ऐसा ना समझूं कि ये हालात, सिर्फ मेरी एक प्रार्थना ये ना हो कि ये हालात दूर हो, पर मेरी प्रार्थना ये हो कि परमेश्वर जो हालात में मैं हूँ, आपने ठीक समझा है कि मैं इस हालात में रहूं, अब इस हालात से आपके नाम को महिमा मिले। जैसे आपने मेरे विश्वास को बढ़ाया, दूसरों के विश्वास को बढ़ाइए। और मैं 3 चीज़ों के बारे में इसमें जान सकता हूँ। पहली चीज़ कि मैंने विश्वास किस पर किया है, और मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। मैं यीशु मसीह पे जब विश्वास करना शुरू करता हूँ तो धीरे धीरे यीशु मसीह को जानने लगता हूँ। और जब मैं यीशु मसीह को जानने लगता हूँ तो मैं पौलुस की तरह ये चीज़ कह सकता हूँ कि कोई चीज़ दुनिया की मुझे उसके प्रेम से अलग नहीं करेगी। ऊंचाई, गहराई, दुख, सुख, मृत्यु, कोई चीज़ मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और सिर्फ मुझे उसके प्रेम में बना के नहीं रखेगी, पर मेरा जीवन अगर वो पौल की तरह जेल में हो, या मेरा जीवन किसी दुनिया के संकट में हो, तो भी मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा, और मेरे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा। और मेरी ये प्रार्थना है आप सबके लिए कि हम लोग इस कठिन समय से अभी गुजर रहे हैं, पर ये कठिन समय यीशु मसीह की मर्ज़ी से हमारे जीवन में आया है। और ये समय हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा, हमारे विश्वास को बढ़ाएगा, क्योंकि हम ये कह सकेंगे पौल की तरह, मैं जानता हूँ मैंने जिस पर विश्वास किया है, और ये मेरा विश्वास दूसरों को छुएगा, और दूसरों के जीवन में अनंत की योजना आएगी। वो ये अनंत की योजना से जुड़ सकेंगे, और प्रभु यीशु को महिमा मिलेगी, सिर्फ मेरे जीवन से नहीं, पर बहुतों के जीवन से। जैसे पौल ने जो तीमुथियुस से शेयर किया, आज 2000 साल के बाद हम इस किताब को पढ़ते हैं, और हमारे जीवन में से यीशु मसीह के नाम की महिमा होती है, क्योंकि जैसे वो यीशु मसीह को जान सका, हम भी यीशु मसीह को जान सकें, और धीरे धीरे जान रहे हैं। यीशु मसीह आप सबकी सहायता करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।